अस्सलाम वालेकुम। ये ईद कुर्बान असल में क्या है और ये ईद हम हर साल मनाते हैं और इसमें हमारे लिए कौन सा ऐसा मैसेज है, कौन सा ऐसा सबक है जो हमारे लिए सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी है सबक को समझना। वैसे तो रूटीन में ये ईद आती है, ईद कुर्बान हम कुर्बानी करते हैं, ये सुन्नत इब्राहिमी है जो आज भी हम जिस सुन्नत पे अमल करते हैं। मगर ये ईद कुर्बान कुछ लोग ये समझते हैं कि बस हमने कुर्बानी करनी है, ये हमारे ऊपर फ़र्ज़ है, हमने कुर्बानी ली, कुर्बानी ज़िबा की, उसके बाद कुर्बानी का गोश्त तकसीम कर दिया। असल में ये एक अमल है, इस अमल के पीछे एक बहुत बड़ा सबक छुपा हुआ है जिसको हम समझने की कोशिश नहीं करते। तो ये यकीन जाने कि इस सबक का मुझे भी 2 साल पहले पता चला है। इतनी एज हो गई है कि ये ईद कुर्बान हमें समझाना क्या चाहती है, ये ईद कुर्बान के पीछे असल में हमारे लिए सबक क्या है। नंबर एक तो सुन्नत इब्राहिमी हो गई। उसके अलावा जो इसके अंदर हमारे लिए सबक है वो ये है कि ये मैं अक्सर सोचता था कि ये जो कुर्बानी हम हर साल करते हैं इसमें कौन सा ऐसा सबक है, जो सबक तो है पर हमें समझ नहीं आ रही। तो फिर एक दफ़ा ये हो रहा है कि मैं अपने कुर्बानी के गोश्त को तकसीम करने के लिए उसके 3 हिस्से जैसे ही करने लगा, मैंने उसके 3 हिस्से किए तो मेरे जहन में वो शरीयत के वो 3 हिस्से जो शरीयत ने कहा है कि ये आपके लिए है, ये आपके रिश्तेदारों के लिए है, ये गुरबा और मसाकीन के लिए है और लोगों के लिए, जैसे ही वो मैंने 3 हिस्से किए तो मुझे इस कुर्बानी का असल मकसद समझ आ गया, असल सबक समझ आ गया। तो इस कुर्बानी का असल मकसद और असल सबक ये है कि जैसे ही हम कुर्बानी के गोश्त के 3 हिस्से करते हैं तो अल्लाह ताला की तरफ से हमें हुक्म है कि ये एक हिस्सा आपके लिए है, एक हिस्सा आपके अजीज़ो कारब के लिए है और एक हिस्सा जो है वो दीगर लोगों के लिए है। ये दीगर लोग वो हैं जो कुर्बानी की इस्तात नहीं रखते। मतलब हम ये कह सकते हैं कि जो मुआशी तौर पे कमज़ोर हैं, जिनकी अहलियत नहीं है या इस काबिल नहीं है कि वो अपनी कुर्बानी ख़रीद के वो कुर्बानी दे सके। तो इस सब ने मेरे जहन में एक बात जो मुझे लगा कि ये सबसे बड़ा सबक है हम सब के लिए, वो ये है कि जैसे ही हम कुर्बानी के गोश्त के 3 हिस्से करते हैं वैसे ही हमारे लिए ये सबक है कि हमारी लाइफ में हम जो भी एफर्ट करते हैं, हमारी लाइफ है, हम उस लाइफ में कुछ एफर्ट्स करते हैं अपने लिए, अपनी बेहतर जिंदगी के लिए। तो ये हमें सबक इस कुर्बानी से मिलता है कि ये जो हम एफर्ट्स करते हैं, ये जो हम कोशिश करते हैं, ये जो हम सोच विचार करते हैं, इसके भी हमने 3 ही हिस्से करने हैं। जितना हमने अच्छा अपने घर वालों के लिए सोचना है, इतना ही अच्छा हमने अपने रिश्तेदारों के लिए सोचना है। जितना ही हमने अपने घर वालों के लिए सोचना है, अपने रिश्तेदारों के लिए सोचना है, उतना ही एक हिस्सा हमने अपने उन लोगों के लिए, उन गुरबा और मसाकीन लोगों के लिए सोचना है। ये हमारी लाइफ के 3 हिस्से बन गए हैं। हमने उन 3 हिस्सों को हम ये कह सकते हैं कि हम जितनी एफर्ट अपने लिए करते हैं हमने उतनी ही अपने रिश्तेदारों के लिए करनी है।
अपने आप को हम बेहतर अपनी ज़िंदगी बनाने की कोशिश करते हैं। आपने देखा होगा, हम चाहते हैं कि हम ये करें, हम बेहतर ज़िंदगी गुजार पाएंगे, हम ये इक़दाम करें तो उससे बेहतर गुजार पाएंगे। तो ये जो सोच है, ये जो हमारी एफर्ट है, ये जो हम सब कुछ कर रहे हैं अपनी लाइफ की बेहतरी के लिए, हमें ये सबक मिलता है इस कुर्बानी से कि हमने इतनी ही एफर्ट अपने रिश्तेदारों के लिए करनी है, इतनी ही एफर्ट हमने उन गुरबा और मसाकीन लोगों के लिए करनी है, जितनी हमने अपनी लाइफ को बेहतर बनाने के लिए स्ट्रगल की है। हमारे ऊपर ये लाजम है, हमारे ऊपर ये लाजम है कि जितनी स्ट्रगल हम अपने लिए कर रहे हैं, हमने रिश्तेदारों के लिए भी उतनी करनी है, हमने गुरबा और मसाकीन के लिए भी उतनी करनी है। तब जाके हमें ये उस कुर्बानी का अजर मिलेगा जो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने दी थी हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की। इस कुर्बानी का कोई अजर छोटा अजर नहीं है, ये कोई ऐसे नहीं है। अगर हम इस कुर्बानी को समझ पाएँ, इसका सबक समझ पाएँ, अगर हम इसका मफ़हूम समझ पाएँ, अगर हम तह दिल से हम अल्लाह की रज़ा के लिए, हमारे अंदर कुछ राई बराबर हमारे अंदर कुछ शुकूक व शुबहात ना हो, कोई दिखावा ना हो, हम ये ना सोचें कि यार अगर हम ये कुर्बानी कर रहे हैं, ये अच्छी कर रहे हैं, लोग देखेंगे कि ये बंदा अच्छी कुर्बानी कर रहा है। नहीं, ऐसा नहीं है। अगर हम बिलफर्ज बावजह मजबूरी, इंसान के साथ हज़ारों किस्म के मामलात होते हैं, ये ज़रूरी नहीं है कि इंसान का लेवल हर दफ़ा हर साल एक ही जैसा रहता है। नहीं, कभी कोई क्राइसिस भी आ सकते हैं, कभी कोई मुश्किलात भी आ सकती हैं। तो हमने उस हिसाब से, दीन के हिसाब से हमने अल्लाह की रज़ा के लिए ये अमल करना होता है। तो अब मैं अक्सर देखता हूँ कि कुछ लोग ये सोच के अच्छी से अच्छी कुर्बानी ढूंढते हैं कि यार लोग क्या कहेंगे कि ये बंदा इतना बड़ा बिजनेसमैन है और कुर्बानी ऐसी कर रहा है। फिर अब उसका दिखावा, हमारा ये अमल भी एक दिखावे में आ जाता है कि हम आजकल स्टेटस लगा देते हैं, भाई ये हमारी कुर्बानी है, ये हमारा कुर्बानी का जानवर है, ये हमने ख़रीदा है। नहीं, ये उन लोगों के लिए भी मामलात मुश्किल वाले होते हैं जो कुर्बानी की इस्तिताअत नहीं रखते। हमारा काम ये है कि हमने कुर्बानी ली, हमने उस कुर्बानी को ज़िबा किया, शरीयत के मुताबिक हमने उसके 3 हिस्से किए, उसके बाद हमने उसको तकसीम कर दिया। तो ये जो कुर्बानी में जैसे ही गोश्त की तकसीम है, जैसे ही ये 3 हिस्से गोश्त की तकसीम हैं, तो आप ये समझ लें कि हमने अपनी लाइफ में जो भी स्ट्रगल है, हमने उसके 3 हिस्से करने। उतनी ही एफर्ट, उतनी ही कोशिश हमने अपने लिए करनी है, उतनी ही कोशिश हमने अपने रिश्तेदारों के लिए करनी है, उतनी ही अच्छी कोशिश हमने गुरबा और मसाकिन के लिए करनी है। जबकि आजकल के जो हालात हैं वो समझ लें आप यहाँ पहुँच गए हैं, हम सब यहाँ पहुँच गए हैं कि हमें अपने घर की 4 दीवारी के अलावा हमें कुछ नज़र नहीं आता। और ये अक्सरियत है, बहुत कम, कोई 100 में से 2-4 लोग आपको ऐसे मिलेंगे जो ये सोचेंगे कि यार बाहर भी कोई इंसान रहते हैं, हमारे घर के बाहर, हमारे मोहल्ले में, हमारे मुल्क में, हमारे शहर में, उनका भी कोई हक है, कोई हमारे ऊपर भी उनकी जिम्मेदारी है। ऐसा हमने सोचना है। कुछ चंद लोग ये सोचते हैं, अक्सर ये नहीं सोचते। अक्सर ये सोचते हैं कि हमारे घर का मामला ठीक होना चाहिए, हमारे घर का बिजनेस ठीक होने चाहिए, हमारे घर के मामलात बेहतर चलने चाहिए, बाकी को छोड़ो। ये जो सोच है, आप यकीन करें अगर हम इस सोच के साथ जीते हैं तो हम जो मर्जी कुर्बानियां दे लें, जहां मर्जी दे लें, जैसी मर्जी दे लें, पता नहीं ये कबूल होंगी कि नहीं होंगी। इस कुर्बानी ने हमें सिर्फ एक ही सबक दिया है कि हमने अपनी स्ट्रगल में, अपनी लाइफ में, हमने इसको 3 हिस्सों में बांटना है।
ہم نے اپنے لیے بھی ایفرٹ اتنی ہی کرنی ہے، اپنے رشتہ داروں کے لیے بھی اتنی ہی نیک نیتی سے کرنی ہے، اور غرباء اور مساکین کے لیے بھی اتنی ہی نیک نیتی سے کرنی ہے جتنی نیک نیتی سے ہمیں یہ حکم ہے کہ آپ نے اس نیک نیتی کے ساتھ گوشت کے 3 حصے کرنے ہیں اور آپ نے تقسیمات کرنی۔ تو یہ ہمارے اوپر ہے، یہ ہمیں اس قربانی میں سے جو سبق ملتا ہے وہ آج میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے۔ تو یہ ایک بہت بڑا سبق ہے مسلمانوں کے لیے، یہ ایک ایسا سبق ہے جو ہر سال اسلام کی طرف سے دہرایا جاتا ہے، مگر ہم اس سے سیکھ کچھ نہیں پاتے۔ اسلام نے مسلمانوں کو ایک ایسے بنا دیا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں، اور یہ ایسے بھائی بھائی ہیں کہ اگر جسم کے کسی ایک حصے کو تکلیف ہو تو وہ پورے وجود میں محسوس ہوتی ہے۔ تو ایسے ہی چاہے وہ مسلمان غریب ہو، امیر ہو، یتیم ہو، بے سہارا ہو، اگر کسی کو تکلیف ہو تو آپ نے ایسے محسوس کرنی ہے جیسے وہ ہمارے اندر وہ تکلیف ہے، ہمارے وجود کو وہ تکلیف ہے۔ مگر یہ سب اسلام کے سبق ہم بہت پیچھے چھوڑ آئے ہیں، یقین کرو یہ ہم بہت پیچھے چھوڑ آئے ہیں۔ آج کل جو ہماری لائف چل رہی ہے وہ صرف یہ چل رہی ہے کہ ہم نے اپنے آپ کو سنوارنا ہے، اپنے معاملات ٹھیک رکھو، اپنے گھر تک معاملات ٹھیک رکھو، اپنے بچوں کے معاملات ٹھیک رکھو، باقی جو ہوتا ہے دنیا میں ہونے دو، ہمیں اسے کوئی سروکار نہیں ہے۔ تو یہ سوچ ہمیں کچھ نہیں دے گی، اس سے ہمیں کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا۔ ہم یہ جتنی قربانیاں کرتے چلے جائیں، شاید ہی ہے اللہ کہ ہمیں ان کا کوئی اجر دے، ہمیں ان کے بدلے میں کچھ دے، ورنہ ہماری جو سوچ ہے وہ اس قابل نہیں ہے، ہم صرف اپنی ذات کا سوچتے ہیں۔ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد۔ یہ اس قربانی کی تسبیحات ہیں۔ صبح نماز کے لیے جب آپ نے جانا ہے تو یہ تسبیحات کرتے ہوئے جانا ہے، جب آپ نے واپس آنا ہے تو یہ تسبیحات کرتے ہوئے واپس آنا ہے۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔